ध्रुव जी महाराज को दर्शन करने के लिए भगवान नारायण आए हैं। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आहा, ऐसा ही लग रहा है ध्रुव जी महाराज साक्षात आ गए हैं, है ना? क्या बात है गोपाल जी, आपका भी जवाब नहीं है। हाय हाय, ऐसे कैरेक्टर को चुनते हैं आप, साक्षात प्रभु विराजमान हो गए हैं। आहा हा हा, एक बार ताली बजाओ जरा प्रभु के लिए। आहा हा, भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहते हैं भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी के मन में जो झांकी थी वो ओझल हो गई और आंख खोल करके देखा तो सामने बोल नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं ध्रुव वरदान मांगो बेटा, तुम मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। छोटे से ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हा हा हा, और भगवान ने देखा ये कुछ बोल नहीं पा रहा, अपने शंख को ध्रुव के गाल से लगाया। जैसे ही शंख गाल से लगा, ध्रुव जी बोल उठे कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, क्या मांगना है आपसे? जब आप मिल गए तो आपसे क्या मांगू? जब आप मिल गए, भगवान को मालूम है ध्रुव ने आसन पर बैठने के लिए, सिंहासन पे बैठने के लिए तपस्या की है और वरदान दे दिया ध्रुव थोड़े दिन नहीं 36,000 वर्षों तक तुम सिंहासन पर बैठोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और अंत में ऐसा लोक प्रदान कर दिया महाराज, जब तक ध्रुव सूरज चांद रहेगा तुम्हारा भी ध्रुव लोक बना दिया महाराज। आज भी पंडित जी शादी कराते हैं तो वर कन्या के जब वचन हो जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन को बोलते हैं एक बार उत्तर में देखो। बोले क्यों? बोले यहां पर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर है। याद है कि नहीं? शादी याद है तुमको? देखा था ध्रुव तारा? हाँ, आपको याद है। सुदर्शन जी आपको याद है कि नहीं? हाँ, भाभी जी की तरफ देख रहे हैं, बोले मुझे तो ये तारा याद है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत भगवान प्यारी जोड़ी कृपा रखे। पंडित जी दिखाते हैं वर कन्या के वचन जब हो जाते हैं तो ध्रुव का दर्शन कराते हैं। जिस प्रकार ध्रुव अपने जगह पर स्थिर है, आप भी अपने वचनों पर स्थिर रहें। ध्रुव को आशीर्वाद प्रदान किया गया है महाराज, ध्रुव को आशीर्वाद प्रदान किया और कहते हैं भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद प्रदान किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। एक बार ताली बजा करके भगवान को विदा करें। हा हा हा, ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक तुम बन जाओ फटाफट, गाड़ी तो है ही, बस खाना टीका टीका लगाना, खाली जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। बोल दो राधे राधे राधे, अरे जोर से बोल दो ना, राधे राधे। आहा, ध्रुव पर भगवान ने कृपा करी और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया है महाराज। और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम पद को प्राप्त किया। विमान आए हैं, ध्रुव जी को बिठा करके लेकर के जा रहे। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता तो नीचे रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा जिसकी मां ने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दे दिया उसकी मां
यहां कैसे रह सकती है। देखो दूसरा विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी माता विराजमान है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और परम पद को प्राप्त कर लिया है महाराज। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए वेन। ये वेन बड़ा दुष्ट हुआ है महाराज। इन्हीं के पुत्र हुए पृथु महाराज, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, अनेक रत्नों को उसमें से निकाला है। इन्हीं के यहां पर एक राजा हुए, इनके पुत्र हुए विजितास्व। इन्हीं के यहां पर अंतर्धान, हविर्धान, प्राचीन वरी आदि हुए, जिनको नारद जी ने उपदेश किया। पुरंजनोपाख्यान की बड़ी सुंदर कथा है, सुनाई है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद। आग्निद के नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव महाराज। ये ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, भगवान के अवतार हैं। बोल ऋषभदेव जी महाराज की।